स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक के दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र के विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा, हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं। इस टिफिन बैठक का उद्देश्य है कि हम सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठकर संवाद करें। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारी रीढ़ और शक्ति है। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी के परिश्रम से हमने देहरादून में सभी चुनावों में जीत हासिल की है। सदस्यता अभियान भी चल रहा है। इसके साथ साथ आज ये सभी का समरसता भोज और बैठक दोनों एक साथ हुई है। संवाद कार्यक्रम भी हुआ है। कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। महानगर के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता के बहुत सारे सुझावों की मिले हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ता पूरे परिश्रम से पूरे समर्पण के साथ लगते हैं, तो उन्हीं का परिणाम उसी का प्रतिफल है कि हम सभी चुनाव में हमको विजय से मिलती है। जनता तक हमारी बात पहुंचाते हैं। आज भी बहुत सारे सुझाव मिले और यहाँ से हम संकल्प भी लेकर जा रहे हैं सारे लोग। इस बार पार्टी का अभियान पूरी तरह से सफल बनाएंगे और एक बड़ा लक्ष्य सदस्यता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जिनसे भी हम कुछ सीख। स्वच्छ दून सुंदर दून को बनाए रखने के लिए नगर निगम देहरादून ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल बार बार जागरूक करने और चेतावनी देने के बावजूद भी कई लोग जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे में लोगों पर निगरानी रखने के लिए निगम की ओर से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उन्होंने बताया कि दून में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, बन्नो स्कूल रोड, शास्त्री नगर, कारगी चौक ने शिवाला रोड, एमडीडीए कॉलोनी, शहसत्र धारा रोड, क्रॉसिंग चौक, लालपुरा, कारगी रोड, राजीव नगर पुलिया के पास से तिब्बती मार्केट के पास आदि स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने जब से बिन फ्री सिटी किया है 31 जनवरी 2024 से, उसके पश्चात ये देखा गया कि लोगों के द्वारा जो है उन स्थानों पे जो है बार बार जो है अपना जो है अपशिष्ट जो है निस्तारित किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए पहले लोगों को आईसी की दी गई, फिर उसके बाद कई और माध्यमों से भी जागरूक करने की कोशिश की गई, परंतु नियमित रूप से जो है वहाँ पे अपशिष्ट फेंका जा रहा था, जिस कारण से शहर में गंदगी फैली हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सीसीटीवी जो है अभी 10 स्थानों पर चिन्हित करके लगाए गए हैं और उन सभी स्थानों पर जो है सफलतापूर्वक जो है निगरानी की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है तथा अपशिष्ट जो है अब सीधे सीधे कूड़ा वाहनों में लोग दे रहे हैं, जिससे कि काफ़ी हम लोगों ने कंट्रोल किया है उन स्थानों पे, जैसे नेशविला रोड, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, हमारे डिस्पेंसरी रोड पे, साथ ही साथ माता मंदिर रोड, राखी नर्सरी, शास्त्री नगर, अपना नाला पानी चौक। तो इस तरीके से जो है कई जगहों पे हम लोगों ने अभी तक सफलता प्राप्त की है। सर, अगर बावजूद इसके अगर कोई नहीं वो करेगी आपको? देखिए, हम लोगों ने जो इसकी जो लाइव फीड है सीसीटीवी की, ये हमारे सुपरवाइजर लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे और हमारे लेवल पे और साथ ही साथ जो संबंधित एजेंसीज हैं जो डोर टू डोर, उनको भी दिया हुआ है ताकि सभी लोग देखते रहें और अपने अपने नियमित रूप से उसका मॉनिटरिंग करें। इसी दौरान अगर यदि कोई उल्लंघन करता पाए जाते हैं तो उनका जो है हम लोगों ने चालान की भी व्यवस्था की हुई है। उनके जो गाड़ी नंबर होंगे उसको जो है ब्लॉक करके जो है आरटीओ के माध्यम से उनको चालानी कार्रवाई जो है उस पर की जाएगी। कुछ समय पहले केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसे अब कांग्रेस पार्टी दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि हम केदारनाथ क्षेत्र के प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं, तो जैसे ही केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग बन जाएगा तो जहां से हमारी यात्रा स्थगित हुई थी वहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। कांग्रेस की यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी केदारनाथ धाम की आपदा खत्म हुई है, कहीं कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू करके फिर से नई आपदा को जन्म न दे दे। स्थितियां अनुकूल में परिवर्तित होंगी और
वहाँ का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे ही मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहाँ हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। केदारनाथ की आपदा खत्म हुई है, नई आपदा को न्योता न दें, ईश्वर भी देख रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर व मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने जमरानी बांध परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 37,000 करोड़ रुपए की जमरानी बांध योजना के पहले चरण का काम 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रभावित लोगों को मुआवजा देना और उन्हें दूसरी जगह विस्थापित करने का काम शुरू होगा। साथ ही जमरानी बांध में प्रभावित होने वाले 6 गांवों को शिफ्ट करने के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में पानी के डायवर्जन के लिए 2 टनल बनाए जाएंगे। रानी का जो प्रोजेक्ट है, आप जानते हैं कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ड्रिंकिंग वाटर, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, और इसमें टेंडर अवार्ड हो चुका है। काम अब शुरू होना है। जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम है ये 5 साल का है, और अभी जो काम होने हैं, एक तो फिजिकल काम जो डैम पे होना है वो है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो रिहैबिलिटेशन का। यहाँ पे जो गाँव अफेक्ट हो रहे हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज हमने बनाई थी। सबसे एक कैटेगरी तो वो है जो यहाँ से फिजिकली उनको हम यहाँ से दूसरी जगह दे रहे हैं, किच्छा में। उस साइट को भी मैं देख के आया हूँ। तो पहले फिजिकल की बात करते हैं, तो सितंबर 15 के आसपास से जो एजेंसी है वो काम करना शुरू कर देगी, जिसमें सबसे पहले एक रोड बनाई जाएगी, वहां तक का पहुंच मार्ग है। और पहुंच मार्ग जाने के लिए उसमें जो कुछ पेड़ों का कटान होना है उनको वन निगम को एग्जीक्यूट करना है, वो काम शुरू किया जाएगा। कुछ एक्सप्लोजिव्स की परमिशन है जो भी पेंडिंग है, कुछ फॉरेस्ट के लेवल पे, कुछ डीएम्स के लेवल पे, इसको करवाया जाना है। उसके उपरांत एक टनल बनेगी जिससे जो अभी वर्तमान में पानी वहां पे गौला में है वो डाइवर्ट होगा, और जो डैम की जो साइट है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होना है वो फ्री मिल जाएगी, ताकि जो आने वाली बरसातें हैं उसमें भी हमें काम करने का मौका मिल जाएगा। इसके लिए 2 कॉफर डैम्स भी बनाने होंगे। तो इन सब चीजों को रिव्यू किया गया। जहां तक मुआवजे की बात है, उसमें भी हफ्ते भर में जो अवार्ड्स हमारे हैं वो होने शुरू हो जाएंगे, और एक काफी अच्छा पैकेज है जो अवार्ड्स का भी है वो मिला है। खबर काशीपुर से है, जहां घर में काम करने वाली मेड ने आभूषण चोरी कर 8 महीने पहले अपने साथी को दे दिए थे। कोतवाली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा कर दिया। प्रकाश एनक्लेव मानपुर रोड काशीपुर निवासी नीलम सूठा पत्नी राजीव सूठा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि बीती 5 जनवरी को अज्ञात चोरों ने घर में से सेफ में रखी सोने की 2 छोटी बड़ी नथ, 1 सोने का टीका तथा 1 जोड़ी कानों के झुमके चोरी कर लिए हैं। घटना के लगभग 8 माह बाद प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने टीम गठित कर जांच पड़ताल करते हुए नीलम के यहाँ पूर्व में काम करने वाली मेड की तलाश में मुखबिर लगाए और कामयाबी हासिल की। पीड़िता है नीलम साठा जी, जो कि प्रकाश रेजिडेंसी में रहती हैं, प्रकाश एनक्लेव। इनके परिवार से जनवरी के महीने में, इसी वर्ष जनवरी के महीने में इनके परिवार से कुछ जरूरत गई थी और ये लोग जान नहीं पाए थे। बाद में काफ़ी दिनों बाद बहू से जब वार्ता की गई तो दोनों ने अनभिज्ञता जताई और पूरा घर भी सर्च करने के बाद इनको इनकी ज्वेलरी नहीं मिली। तब ये आकर के और कपूराताल पुलिस चौकी में उन्होंने सूचना दी अभी इसी महीने में। उस सूचना को संज्ञान में लेकर के जो हमारे चौकी प्रभारी हैं विपुल जोशी, इनके द्वारा इसमें काफ़ी गंभीरता से प्रयास किए गए। चूँकि उस समय की 9 महीना हो जाने की वजह से इसमें सीसीटीवी और अन्य टेक्निकल जो जानकारियाँ थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी मैनुअल तरीके से विपुल जोशी के द्वारा इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया। तो ये निकल के आया कि जब पिछले 9 महीने में ये लोग कहीं गए भी नहीं और उनके घर का कोई दरवाज़ा या खिड़की या कोई ऐसी चीज़ टूटी नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनके घर के अंदर आता जाता है और उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। तो उसमें फिर इनके घर की जो मेड है उस पर इन्होंने फोकस किया और संयोग से एक दिन उसके द्वारा जो पहने हुए आभूषण थे जो कि कान में उसने पहन रखे थे और इन्होंने चुपके से उसकी जब उनको शिनाख्त कराई, उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके घर में काम करने वाली मेड ने इस बात को स्वीकार किया कि वो एक लड़के से प्यार करती थी
और वो उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाना चाहती थी, इसलिए उसने एक दिन मौका दे करके इनके घर से और हाथ साफ किया और उसके यहाँ से आभूषण चोरी कर लिए। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा काम किया विपुल जोशी कटोरा ताल चौकी छान ने और 100% इसमें इनके जो आभूषण है उनकी बरामदगी हमने की गई है। और साथ ही इसका जो प्रेमी है जो कि इस घटना को छुपाने में, और ये जो महिला है जिसने चोरी करी थी, इनकी हमने अरेस्टिंग करी है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया है। ऋषिकेश कोतवाली में ट्रांसफर होकर आए नए पुलिसकर्मियों को एसपी देहात लोकजीत सिंह ने कानून और नियमों का पाठ पढ़ाया। उनको ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की सलाह दी। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर पुलिसकर्मियों को विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। एसपी देहात ने कहा कि तीर्थ नगरी की गरिमा और यहाँ आने वाली चुनौतियों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। अभी एसएसपी महोदय द्वारा कुछ ट्रांसफ़र किए गए थे, तो अब नई टीम आई है, नई टीम गठित हो रही है, तो यहाँ पे पुरानी और नई टीम मिला के सबको ब्रीफ किया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ ऋषिकेश क्षेत्र की क्या चुनौतियाँ हैं, क्या यहाँ पे किस तरह से कार्यशैली रहनी है, नशे के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई होनी है, और जो एक टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ नगरी है, उसमें लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ अपने स्टाफ को हमारे द्वारा ब्रीफ किया गया है। सर, उनसे कुछ मासिक फीडबैक भी लिया जाएगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगी उनकी? हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर उनको यहाँ इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर नियुक्त किया गया है कि वो अच्छा बेहतर परफॉर्म करेंगे और नशे के विरुद्ध और जो यहाँ की अन्य चुनौतियाँ हैं उनमें बेहतर अपना कार्य निष्पादन करेंगे, और इसका हर महीने आकलन किया जाएगा। अगर वो यहाँ अपना परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनको भी फिर आवश्यक कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम शुरू हो गया है। रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा बीजेपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसी दौरान उधम सिंह नगर बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल के द्वारा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए प्रमाण पत्र छपा और शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि देश की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 1.5 माह तक 3 फेज में चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी के साथ जोड़कर बीजेपी की रीति और नीति के बारे में बताया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे संगठन पर राष्ट्रीय जो हमारा सदस्यता अभियान 2024 है उसकी शुरुआत दिल्ली में 2 सितंबर को करी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता ग्रहण करवाई, और फिर 3 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने सदस्यता अभियान शुरू करवाई। इसी के क्रम में आज उधम सिंह नगर जिले में हमारे जो जिला अध्यक्ष हमारे भाई कमल जिंदल जी, उन्होंने आज आपने देखा किस तरीके से मुझको और हमारे साथ पार्टी के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को आज सदस्यता ग्रहण कराई है। भारतीय जनता पार्टी का ये पर्व जो है 1.5 महीने तक चलेगा। 3 फेजेज में ये पर्व चलना है। कोशिश यही करी गई है कि अकेले ऐसी पार्टी है देश की जो संविधान में विश्वास रखती है, अकेले ऐसी पार्टी है जो नियमों पर चलने पर विश्वास रखती है। हमारे 18 करोड़ सदस्य पूरे देश में है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद भी ये एक प्रण लिया गया है पार्टी के द्वारा कि हर 6 साल में हम सदस्यता अभियान चलाएंगे, उसमें नए लोगों को, नई सोच को अपने साथ पार्टी में जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमने उधम सिंह नगर में लगभग 780 बूथ हैं हमारे, 191 शक्ति केंद्र हैं हमारे, और हमने भी प्रण किया है कि हम उधम सिंह नगर में हर बूथ पे लगभग 200 सदस्यों को गठित सदस्य बनाएंगे, ताकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो लोगों तक पहुंच सके, लोग देश निर्माण में अपना योगदान दे सके। और जो नई पीढ़ी है, देखिए अब आने वाला समय नई पीढ़ी का है। अब आने वाला जो समय है वो नई पीढ़ी को, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारा अगला जो सदस्यता अभियान चलेगा, जिसकी आज शुरुआत हमने जिले में करी है, वो देश की नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से होगी, ताकि वो अपना इनपुट भी दे सके कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है, वो अपना योगदान भी दे सके। और नया ब्लड जब भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो और जोश के साथ पार्टी आगे। खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट खोमाड़ में आजादी की लड़ाई में शहीद हुए 2 सगे भाइयों
खेमानंद, गंगाराम सहित बहादुर और चूड़ामणि को मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सल्ट विधायक महेश जीना, बीजेपी जिलाध्यक्ष लीला विष्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि खुमाड़ के जाबांजों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीद स्थल खुमाड़ पर हेलीपैड बनाने की भी घोषणा की। शहीद दिवस के माध्यम से सल्ट खुमाड़ को प्रतिवर्ष दर्जनों सौगातें मिलती आ रही है और वर्तमान में इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक महेश जीना जी और इस क्षेत्र से सांसद के रूप में अजय टम्टा जी दोनों ने राज्य की तरफ से और केंद्र की तरफ से उन अमर वीरों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रतिवर्ष आज सल्ट लगातार उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ और विकास की गति को आगे अभी हमने जिक्र किया। अभी ऐसा आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के यहाँ, लेकिन अचानक ही कुछ आवश्यक काम पड़ने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका संदेश मिला है और जल्द ही हम एक और प्रोग्राम लगा के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि कुछ घोषणाएं मेरी तरफ से आप कर देना, लेकिन मैंने इसलिए जान के नहीं की। मैं चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी आए तो छप्पर फाड़ के हमें दे के जाए। खाली बूंद बूंद से हमारे सल्ट का गुजारा नहीं होने वाला और इसलिए हमने वो 2-3 घोषणाएं नहीं की, क्योंकि हमारा कम से कम 10-15 घोषणा कराने का हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी से था। और हम कोशिश करेंगे जल्दी सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा प्रोग्राम लगाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। कभी हमारा चपोल महोत्सव हो जाता है, कभी हमारा माननीय देघाट में 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, कभी 19 अगस्त का होता है, कभी हरियाली तीज का हम प्रोग्राम करते हैं। तो हम किसी न किसी मंडल में माननीय टेक्निक भी बनने जा रहा है। साथ ही इन रोड ये हमारी इस रोड का 1 करोड़ 21 लाख रुपये से अभी डामरीकरण का मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ है, लेकिन बारिश होने की वजह से हमने काम रुकवा रखा है। साथ ही अभी हमारा यहाँ से 21 करोड़ रुपए का मरचुला से डोटियाल, डोटियाल से सरायखेत गनियाल तक और 16 करोड़ का डोटियाल से जैनल और जैनल से देघाट का क्रैश बैरियर का काम की शुरुआत हो रही है। साथ ही हमने CRIF में हमने SS32, SS52, SS33 का डामरीकरण और हॉट मिक्स का कार्य दिया है और वो जल्दी हमारा स्वीकृत होने वाला है। उसका काम भी हम शुरू करेंगे। साथ ही हम कुमाऊं मंडल विकास निगम से मरचुला में हम टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं और साथ ही हम होम स्टे के कामों पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासी होम स्टे बनाएं, जिससे उनका रोजगार बढ़े। बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने बाजपुर में गर्भवती बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें फरार चल रहे आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। हत्याकांड का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के SSP मंजुनाथ टीशी ने बताया कि बाजपुर के जगतपुरा गांव की राज कॉलोनी निवासी सोनम ने 1 साल पहले महुअडाली गांव निवासी पवन से प्रेम विवाह किया था। सोनम के प्रेम विवाह से उनका भाई राजीव काफी नाराज था, जिसके चलते राजीव ने मंगलवार को अपनी गर्भवती बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि राजीव अपने साले पवन की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों के आ जाने के कारण वो उसे नहीं मार सका। सामने हमने भारी पुलिस बल तैनात किया, असलेबंद कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तैनात किया, पूरे गांव का कॉम्बिंग किया, लड़के के घर वालों के सबको लाकर हमने विस्तृत पूछताछ करी। तो इससे हो गया, प्रेशर बढ़ गया और हमने पूरा जंगल को कॉम्बिंग करा तो कहीं वो मिला नहीं। तो उसी बीच में फोन स्विच ऑफ करके वो पहुंचता है स्वार में, फिर फोन खोलने के प्रयास करते हैं। तब तक हमारी पूरी टीम उसके पीछे पड़ गई थी। तो इधर शव को कब्जे में लेकर हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और उसके बॉडी के अंदर से बिट होता है, जो कारतूस का बिट हो गया और पैलेट्स हो गया, सब निकाला गया। और पंचायतनामा पोस्टमार्टम करने के बाद उसी दिन शाम को हमने 302 का FIR हमने लिख दिया, दर्ज कर दिया। तो अल्टीमेटली जब लगातार हम उसके पीछे पड़े तो ये हमें जानकारी मिला कि ये फिर से पवन को मारने के लिए ही आने वाला था। तो उसने अपने किसी दोस्त को संपर्क करके बोला कि मैं पुलिस में सरेंडर कर लूंगा, लेकिन पहले पवन को मार के सरेंडर करूंगा। तो इस अंदेशा से हमें पता था कि किस तरफ से आएगा, किस रास्ता से आएगा। सर्विलांस के माध्यम से और मैनुअल के माध्यम से हमें अंदेशा था जिसकी यहाँ से वो जिस गांव के यहाँ होते हुए जाएगा। अंततः कल शाम को ये मान की घाट सुल्तानपुर पट्टी से हमने हमारी पुलिस टीमों ने गिरफ्तार कर दिया है। इस आदमी को किसी भी प्रकार का रिपेंट या रिजेंट मतलब क्या बोलते हैं, पश्चाताप या अफसोस कुछ भी नहीं है। ये अब भी चाहता था कि पवन को मारे, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और लगातार पीछे पड़े रहने के फलस्वरूप पुलिस टीमों ने घेर रोक के इसको पकड़ लिया
तो इसको गिरफ्तारी हो चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहे। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसों का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ था। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों को अश्लील फिल्म दिखाकर कई बच्चों के साथ दुष्कर्म किया था। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूल कासमी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। नहीं कराना चाहते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है, न अंग्रेजों की सरकार। उनके लिए हमारी कितनी सहूलियत दी जा सकती है सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको देती है। चंदे पे चलने वाले मदरसे को क्या सहूलियत आपको? नहीं, चंदे पर चलने वाले मदरसे हों या सरकारी एड पर, हमारे यहाँ जो जिसकी रिक्वेस्ट आएगी, अब जैसे मान लीजिए मतलब फर्नीचर से लेकर के कंप्यूटर से लेकर के हर तरह से ये सरकार उनके लिए कार्य कर रही है। जहाँ जिसकी हमारे पास जरूरत आती है उनका खर्च क्या उसका खर्च भी देने का? आप एक बात बताएं, पहली बात तो ये है कि जो जिसका दायरा होता है वो अपने दायरे में रह करके, अब आप ये कहें कि सरकार जो है वो आप सारे काम करेगी, ये तो आपका सवाल जो है ये होना चाहिए कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे, देखिए यतीमों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी के लिए तो सरकार संशोधन की बात कर रही। आज 9.5 लाख प्रॉपर्टी वाला बोर्ड, उस कौम से, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज ये कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं साहब हमारे लिए क्या करेंगे। यही इसीलिए सरकार ने उन सारी चीजों को रखते हुए, माननीय अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है वक्फ एक्ट में, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके, उसका मिसयूज हुआ। उत्तराखंड सरकार निकाय व पंचायत चुनाव के तैयारी में पूरी तरीके से जुटी हुई है। अगर बात करें ग्राम पंचायत में परिसीमन की, तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा चुकी है। सभी 13 जनपदों में परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। इस विषय को लेकर विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव का कहना है कि पंचायत पुनर्गठन या परिसीमन 2024 के निर्वाचन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें इस बार 50 नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, तो वहीं 13 ग्राम पंचायत को समाप्त भी किया गया है। इस प्रकार से 37 नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई है। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ आपने सबमिट की, तो क्या कुछ? ग्राम पंचायतों के परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो चुकी है 2024 के निर्वाचन के लिए। इस बार कुल 50 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और 13 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया है। इस तरह से कुल 37 नई ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय हमारे पास 7,795 ग्राम पंचायतें थीं, जो बढ़कर अब 7,832 हो गई हैं। इसमें हरिद्वार भी इंक्लूड है टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या में। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।